तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम टोटल लंबाई लेंगे एंगल की, यानी कि इसके 3 पार्ट करने हैं हमको 26.5 इंच के। आपको 26.5 इंच के करने हैं इसमें 3 पार्ट, और इस तरीके से निशान लगा लेना है जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब क्या है कि जब कूलर का स्टैंड हम बनाते हैं तो उसमें क्या है कि 3 एंगल तो एक साइड में लगती हैं, एक तरह से लगती हैं, और एक एंगल जो होती है उसकी अलग तरीके से लगती है। आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा और उसका रीजन भी मैं आके आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से आप इसमें 2 निशान लगा लेंगे, और 2 निशान लगाने के बाद जो ये निशान हमने इस तरीके से लगाए हैं इनको आप इस तरीके से कट कर लेंगे। इसका फ़ायदा है, बहुत सारा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि इसमें आपको ज़्यादा वेल्डिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कट लगा लेंगे। कट लगाते हैं तो केयरफुली लगाएं और ध्यान से लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से लगाते हैं तो पत्ता इसमें उछड़ जाता है कई बार, तो ये केयरफुली लगाएं आप। यहाँ पे ये कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ से इसको हम हटा लेंगे इस तरीके से। आप यहाँ देखें, इस तरीके से आप इसको हटा लेंगे, ये हट जाएगा इजीली, ये देखें। और इसके कट करने के बाद यहाँ पर भी हम इसमें कट मार लेंगे। तो ये कट मार लेंगे, आप यहाँ देखें। दोनों कट जब हमारे लग जाएंगे तो आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको ये करना है। और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप मतलब कूलर का स्टैंड बना सकते हैं। नाप आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर हालांकि हमने काफ़ी लंबा लिया था और काफ़ी हैवी एंगल में लिया था। आप चाहे तो इससे हल्की एंगल आती है उसमें भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पैर रख के इस तरीके से मोड़ देना है, ये देखें इस तरीके से, और फिर ऊपर से मोड़ देना है। ये मोड़ने से क्या है कि आपको वेल्डिंग की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये भी है कि काफ़ी हैवी मतलब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग गल जाती है, लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी मजबूत रहेगा। और यहाँ पर आप देखें इसकी नाप, यहाँ पर आप देखें इसकी नाप को आप अच्छे से मतलब नाप ले। इसमें एक साइड में ज़्यादा हो या फिर कम हो उसको आप यहाँ से अभी सेट कर सकते हैं। तो एक एंगल इस तरीके से लगेगी। ये एंगल इस तरह से इसलिए लगती है कि पीछे की तरफ हम इसको उठाकर आसानी से खिसका सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। एक एंगल इसमें इस तरीके से लगती है, बाकी मतलब सीधी लगेंगे। एक एंगल जो लास्ट की है मतलब वो इस तरीके से उल्टी लगेगी इसमें। और इसका जो मतलब इसमें आप नाप लें कोने को। कोने में भी कई बार क्या है कि मतलब इसमें कून हो जाता है, वो भी आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर ये देखें, पहले इनको नाप लें। दोनों साइड से बराबर आना चाहिए आपका। कम ज़्यादा आएगा तो दिक्कत हो सकती है। और इस तरीके से नाप लेंगे और फिर इसमें फिक्स लगा कर आप इसमें वेल्ड कर देंगे। ये देखें यहाँ पर ये वेल्ड कर दिया। इसके बाद क्या है कि अब हम ये कंफर्म हो गया, इसके कोने को भी नाप लेंगे और ऐसे भी नाप लेंगे। ऐसे भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो हथौड़ी से मारकर आप उसके मतलब कोण को निकाल सकते हैं। ये देखें, ये हो गया। इसके बाद हम इसकी लेग लगाएंगे। लेग लगाने के लिए इस तरीके से लेंगे और ये मतलब गुणियाँ लगाकर सीधा खड़ा करेंगे ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना लगे, और इस तरीके से इसको वेल्ड कर देंगे। ये वेल्ड हमने कर दिया यहाँ पर, ये देखें। दोनों साइड से इसको चेक कर लेंगे, गुणिया से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये देखें, यहाँ पर हमने ये लगा दिया। और फिर इसके बाद दूसरा लगाएंगे, दूसरा पैर इसका लगाएंगे। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना है, आपको इसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और केयरफुली आप यहाँ पर इसको लगा पाएंगे। ये देखें, फिर दूसरा भी हम इसमें हल्का सा टाँका लगाएंगे और उसके बाद गुणिया से मतलब इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोनों साइड से बराबर होना चाहिए और फिर इसमें टाँके लगा देंगे, यानी कि वेल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें 2 लेग लग गई। इसके बाद ऐसे ही सेम हम तीसरी लेग भी लगा देंगे और फिर इसके बाद इसके नीचे के जो सपोर्ट पत्ती हैं वो भी हम लगाएंगे। ये देखें आप। तो ये क्या है कि स्टैंड जब हम बनाते हैं तो हैवी वाला तो हमारा लगभग ये 1600 रुपये का बैठेगा, और इससे हल्का अगर हम बनाते हैं तो 800-900 रुपये का वो बैठ जाता है। ये काफ़ी हैवी एंगल है और इस पर काफ़ी हैवी लोड यानी काफ़ी बड़ा कूलर भी हम रख सकते हैं। तो ये अंदर से अंदर जो इसका साइज़ है वो 26.5 है। अधिकतर 26 और 26.25 के समथिंग कूलर आते हैं सारे। फिर भी आप देख लें, आपका कूलर थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप नाप लें। यहाँ पर आप देखें चारों लेग हम लगा देंगे और उसके बाद इसमें सपोर्ट पत्ती भी हम लगाएंगे। यहाँ पर देखें, ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है। ये देखें, ये बिल्कुल सीधा रखना चाहिए आपको, तिरछा नहीं होना चाहिए। तिरछा होगा तो दिक्कत होगी। यहाँ पर आप देखें बेल्ट कर दिए हमने चारों लेग, और इसके बाद हम सपोर्ट पत्ती इसकी लगाएंगे। सपोर्ट पत्ती आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबा है तो थोड़ा नीचे लगाएं, और अगर छोटा है तो आप उसके हिसाब से लगाएं। तो यहाँ पर सपोर्ट पत्ती हमने ली हैं,
इस तरीके से आपको ये लगानी है। काफ़ी लंबा था इसलिए हमने थोड़ी नीचे लगाई हैं, अगर ये सकड़ा होता तो थोड़ी और ऊपर लगती। ये देखें, मतलब छोटा होता तो और सकड़ी मतलब और ऊपर लगती। यहाँ पर इस तरीके से पहले आपको क्या करना है कि इन पर सब पे निशान लगा लेना है इनकी टांगों पर, और उसके हिसाब से ये पत्ती वेल्ड कर देनी है आपको इस तरीके से, और इसमें सपोर्ट बन जाएगी। सपोर्ट पत्ती आप लगा देंगे तो इससे क्या है ये हिलेगा नहीं और ना ही कोई इसमें दिक्कत आएगी। ये देखें, इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे। और नीचे जहाँ पर ये कूलर का टैंक रखा जाएगा वहाँ पर भी एक सपोर्ट पत्ती लगेगी छोटी छोटी सी। यहाँ पर आप देखें इस तरीके से, ये वाली इस तरीके से लगेंगी। ये देखिए, ताकि कूलर थोड़ा छोटा भी हो तो इजीली इस पर रख सकते हैं, काम में ले सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं। तो ये हमारा कूलर का स्टैंड बन के तैयार है। और इसके जो नीचे पैर हैं इन पर भी गोल वाशर हैं, वो हम बेल्ट करेंगे। और इस तरीके से आप अपने कूलर का स्टैंड बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर करें।